अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, वेलकम बैक टू डीप वॉल्यूम्स। मैं हूं आपका अपना मेंटोर सुफियान फयाज। मेंबर्स, आज की इस वीडियो के अंदर, आज के इस लेक्चर के अंदर हम टाइम फ्रेम्स को डिस्कस करने वाले हैं कि फॉरेक्स मार्केट में टाइम फ्रेम्स क्या होते हैं। तो मेंबर्स, टाइम फ्रेम्स को समझने के लिए हमें किसी भी पेयर का चार्ट ओपन कर लेना है। लेट्स सपोज मैं इस बार यूरो यूएसडी का चार्ट ओपन कर लेता हूं क्योंकि गोल्ड इस टाइम क्लोज है। तो यूरो यूएसडी के चार्ट पर आने के बाद आपने चार्ट पर कहीं भी क्लिक करना है, कहीं भी टैप करना है, तो आपके सामने एक सर्कल ओपन हो जाएगा। अब इस सर्कल में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जैसे M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 एंड MN। तो M1 से लेकर MN तक जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं, ये सब पॉइंट्स हमारे पास टाइम फ्रेम्स हैं। M1 का मतलब है 1 मिनट, M5 का मतलब है 5 मिनट, M15 का मतलब है 15 मिनट, M30 का मतलब है 30 मिनट, H1 का मतलब है 1 घंटा, H4 का मतलब है 4 घंटे, D1 का मतलब है 1 दिन यानी 24 घंटे, W1 का मतलब है 1 हफ्ता एंड MN का मतलब है 1 महीना। अब इन सब का क्या मतलब है? तो फॉरेक्स मार्केट में जब भी किसी करेंसी पेयर की मूवमेंट होती है तो उस मूवमेंट को हम कैंडल्स के ज़रिए कैप्चर करते हैं। जैसा कि हमारे पास ग्रीन एंड रेड कैंडल्स हैं। ग्रीन कैंडल्स का मतलब है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है एंड रेड कैंडल्स का मतलब है कि मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है। टाइम फ्रेम्स का बेसिकली मतलब है कि मार्केट की हिस्ट्री को सेव करना, मार्केट के प्रीवियस डाटा को सेव करना। मिसाल के तौर पर अगर मैं M1 का टाइम फ्रेम ओपन करता हूं तो इसका मतलब है कि फॉरेक्स मार्केट में हर 1 मिनट के बाद एक नई कैंडल की फॉर्मेशन होगी। इसी तरह अगर मैं M5 का टाइम फ्रेम ओपन करता हूं, इसका मतलब है कि हर 5 मिनट के बाद यूरो यूएसडी के चार्ट में एक नई कैंडल की फॉर्मेशन होगी। इसी तरह आप किसी भी करेंसी पेयर का चार्ट ओपन कर सकते हैं। टाइम फ्रेम सभी जगह सेम तरह वर्क करते हैं। इसी तरह अगर मैं H1 का टाइम फ्रेम ओपन करता हूं, इसका मतलब यह है कि हर 1 घंटे के बाद यूरो यूएसडी के चार्ट में एक नई कैंडल अपडेट होगी, जबकि मार्केट का प्राइस सेम रहेगा। आप कोई भी टाइम फ्रेम ओपन करते हैं, छोटे से छोटा टाइम फ्रेम ओपन करते हैं, बड़े से बड़ा टाइम फ्रेम ओपन करते हैं, तो मार्केट की प्राइस हर टाइम फ्रेम के अंदर सेम रहेगी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमारा मार्केट को देखने का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाएगा, हमारा मार्केट को एनालाइज करने का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाएगा, क्योंकि टाइम फ्रेम्स डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली हमारी इन कैंडल्स के साथ कनेक्टेड हैं। जिस भी टाइम फ्रेम को हम ओपन करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि उतने मिनट की कैंडल मार्केट के अंदर फॉर्म हो रही है, जबकि मार्केट की प्राइस लाइन हमेशा सेम रहती है। अब टाइम फ्रेम्स हमें कैसे बेनिफिट पहुंचाते हैं, उससे पहले एक लाइन याद कर लें, बिगर द टाइम फ्रेम बिगर द एक्यूरेसी। इसका मतलब ये है कि आप जितना बड़ा टाइम फ्रेम ओपन करेंगे, आप मार्केट को उतनी ही दूर बैठे देखेंगे, और जितना छोटा टाइम फ्रेम आप ओपन करेंगे, इसका मतलब ये है कि उतने ही करीब से आप मार्केट को देखेंगे। मिसाल के तौर पर अगर हमें फिज़िकल लाइफ में किसी चीज़ को देखना हो, अगर हम उस चीज़ को आम आँख से नहीं देख सकते, तो हम माइक्रोस्कोपिक लेंस का यूज़ करते हैं उस चीज़ को देखने के लिए, जबकि चीज़ वही रहती है। हमारा देखने का अंदाज़, हमारा देखने का तरीका, हमारा देखने का मेथड अलग होता है, ठीक है। इसी तरह फॉरेक्स मार्केट में जब भी आप किसी भी टाइम फ्रेम को ओपन करते हैं, प्राइस हमेशा सेम रहती है। लेकिन आप अगर छोटा टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं तो इसका मतलब कि आप मार्केट की डिटेलिंग में जा रहे हैं। आप अगर बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, इसका मतलब है कि आप मार्केट को दूर बैठे देख रहे हैं, और जितना दूर बैठे आप मार्केट को देखेंगे, उतना क्लियर विजन आपको मिलेगा इस मार्केट के अंदर। क्योंकि मैंने पहले भी बताया है, बिगर द टाइम फ्रेम बिगर द एक्यूरेसी। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा, उतनी ज़्यादा कंफर्मेशन आपको मिलेगी, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन जो न्यू ट्रेडर्स हैं, जो कि अभी लर्निंग फेज़ के अंदर हैं, उनको मैं रेकमेंड करूंगा वो फ़िलहाल M15 एंड H1 का टाइम फ्रेम यूज़ करें, ताकि आपको थोड़ा आसानी हो। वैसे मैं जो यूज़ करता हूं वो H4 और Day 1 का टाइम फ्रेम है, लेकिन आप लोग यूज़ करें M15 एंड H1 का टाइम फ्रेम, ताकि आप लोगों को मार्केट एनालाइज करने में थोड़ा आसानी रहे।
एक बार फिर से रिपीट करता चलूं कि टाइम फ्रेम्स का मतलब है मार्केट के प्रीवियस डेटा को कैप्चर करना, मार्केट के प्रीवियस डेटा को सेव करना। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर M5 का टाइम फ्रेम ओपन कर लेता हूँ तो ये मुझे बताएगा कि पिछले 5 मिनट के अंदर, यानी जो पिछली 5 मिनट की कैंडल है उस कैंडल में मार्केट कितना ऊपर गई या कितना नीचे आई, और उससे पहले वाले 5 मिनट की कैंडल में मार्केट कितना ऊपर या कितना नीचे गई। ठीक है, इसी तरह आप कोई भी टाइम फ्रेम ओपन करते हैं, मिसाल के तौर पर मैं H1 यानी 1 घंटे का टाइम फ्रेम ओपन करता हूं तो H1 मुझे बता रहा है कि पिछले घंटे में भी मार्केट ऊपर थी और इस घंटे में भी मार्केट ऊपर है, जबकि उससे पिछले घंटे में मार्केट थोड़ा सा डाउन गई थी। यानी टाइम फ्रेम्स के ज़रिए हम मार्केट की प्रीवियस हिस्ट्री भी देख सकते हैं एंड टाइम फ्रेम के ज़रिए हम मार्केट की थोड़ी जजमेंट भी कर सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। एक बार फिर से रिपीट करता चलूँ, बिगर द टाइम फ्रेम बिगर द एक्यूरेसी। आप टाइम फ्रेम्स के ज़रिए मार्केट में 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटे, 1 दिन, 1 हफ्ता और 1 महीने तक की हिस्ट्री देख सकते हैं कि पिछले 1 घंटे, 1 दिन, 1 हफ्ते या 1 महीने में मार्केट कितनी डाउन आई या कितनी अप गई। तो ये है टाइम फ्रेम्स। अब कुछ लोगों का एक क्वेश्चन है कि अगर हम M1 का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं और हमारी एक ट्रेड एक्टिवेट है तो क्या कैंडल चेंज होने से हमारी ट्रेड भी क्लोज हो जाएगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपकी ट्रेड एक्टिवेट है, आप कोई भी टाइम फ्रेम चूज़ करते हैं तो आपकी ट्रेड कभी भी क्लोज नहीं होगी। मिसाल के तौर पर अगर मैंने M30 के अंदर अपनी कोई ट्रेड एक्टिवेट की है और मैं H1 के अंदर मार्केट का एनालाइज करता हूँ तो इससे मेरी ट्रेड को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। टाइम फ्रेम का मतलब मैंने आपको बताया कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाएगा, हमारा देखने का स्टाइल चेंज हो जाएगा, हमारा देखने का अंदाज चेंज हो जाएगा। हमारी ट्रेड उसी जगह पे रहेगी, मार्केट का प्राइस सेम रहेगा। तो मेंबर्स, आज की वीडियो में आपने जाना कि फॉरेक्स मार्केट में टाइम फ्रेम्स क्या होते हैं और हम इनका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी।